बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको खैर व आफियत से रखे। प्यारे दोस्तों, आपने भी ये मुशाहिदा किया होगा कि जैसे ही फजर की अजान होती है तो अक्सर औकात कुत्ते अजान के साथ रोने जैसी आवाजें निकालते हैं और आसमान की जानिब मुंह करके रोते हैं। बाज़ औकात कुत्ते फजर के अलावा बाकी अजानों के साथ भी ऐसी ही आवाजें निकालते हैं। अक्सर लोगों के जहन में ये सवाल पैदा होता है और वो ये सवाल पूछते हैं कि कुत्ते ऐसा क्यों करते हैं। आज की वीडियो में हम अपने नाजरीन को इस हवाले से तफसील से बताएंगे कि कुत्ते ऐसा क्यों करते हैं। इसके लिए गुजारिश है कि मुकम्मल तफसील जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, अजान की पुकार हम दिन में 5 वक्त सुनते हैं और हर नमाज से पहले अजान के जरिए नमाज के लिए बुलाया जाता है। ये इस्लामी हकाम में से एक हुक्म है। अजान की क्या अहमियत है, इसकी फजीलत क्या है और इसका हैरान कुन मौजज़ा क्या है जो अल्लाह की बड़ाई और अजमत की वाज़ेह दलील है, इस बारे में हम आपको आगे चलकर बताएंगे। लेकिन इससे पहले आपको ये बताते हैं कि कुत्ते अजान की आवाज के साथ क्यों रोते हैं। तो याद रहे कि रवायात में ये बात मिलती है कि रात के औकात में अक्सर शयातीन और शैतानी जिन्नात वगैरह इस कायनात में घूमते फिरते रहते हैं और उनका ये घूमना रात के अंधेरे के साथ शुरू हो जाता है। और जैसे ही मौज़िन फजर की अजान के लिए अल्लाहु अकबर की आवाज बुलंद करता है तो ये शयातीन उस आवाज को सुनते ही भागने लगते हैं। जब ये भाग रहे होते हैं तो कुत्ते इनको देखते हैं और इनको देखकर ऐसी आवाजें निकालते हैं जैसा कि रो रहे हों। और शयातीन के यूं भागने का जिक्र एक हदीस में यूं आया है कि मौज़िन जब अजान देता है तो उसकी आवाज सुनकर शैतान खुरूज रिह की आवाज करते भागता है। याद रहे कि इंसानी नजर से अल्लाह ताला ने बहुत सी बातों को पोशीदा रखा है, लेकिन बाज जानवरों में ये ताकत रखी है कि वो उन चीजों को देख सकते हैं। मसलन अजाब कब्र की बात की जाए तो इसके बारे में भी रिवायत है कि मुर्दे की चीखों पुकार की आवाज को इंसान के अलावा बाकी मखलूकात सुनती हैं। और कुत्ता भी उन्हीं जानवरों में से है जो कि जिन्नात को और शयातीन को देखता है, इसीलिए ये उनको देखकर ऐसी आवाजें निकालता है। दोस्तों, ये था जवाब उस सवाल का कि कुत्ता अजान के वक्त रोने की आवाजें क्यों निकालता है। आइए अब आपको अजान के चंद फजाइल बताते हैं जिनको सुनकर आपकी ये तमन्ना होगी कि आप सारी जिंदगी आजान देने को अपने जिम्मे ले लें। आजान की फजीलत के हवाले से हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना कि मौज़िन की आवाज जहां तक पहुंचती है उसकी मगफिरत कर दी जाती है और हर खुशकुतर उसके लिए मगफिरत तलब करता है। और आजान सुनकर नमाज में हाजिर होने वाले के लिए 25 नेकियां लिखी जाती हैं और 2 नमाजों के दरमियान के गुनाह बख्श दिए जाते हैं। बरिवायत इब्ने माजा। इस रिवायत में जिक्र है कि हर खुशकुतर चीज गवाही देगी, तो गोया इसमें जिन्न और इंस, हैवानात, नबातात, जमादात सभी शामिल हैं। तो खुद ही सोच लें कि आजकल लाउड स्पीकर्स की वजह से आजान की आवाज कितनी दूर तक जाती है और उस तमाम इलाके की तमाम मखलूक आपके लिए दुआए मगफिरत करे, कितने बड़े एजाज की बात है। इसी तरह से सही बुखारी की रिवायत में हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अक्सर लोगों को आजान और पहली सफ के अजर व सवाब का इल्म हो जाए तो वो उसको हासिल करने के लिए कुरानंदाजी भी करना पड़े तो वो कुरानंदाजी जरूर करेंगे। दोस्तों, इस हदीस से भी आजान के बेपनाह अजर का जिक्र है जो अगरचे बयान नहीं हुआ, लेकिन इसके बारे में फरमाया कि लोगों को आजान का अजर मालूम हो जाए तो वो आजान देने के लिए अपना नाम कुरानंदाजी से निकालने के लिए भी गुरेज ना करें। चलिए अब आपको अजान के उस मौजज़े के बारे में बताते हैं जिसके बारे में जानकर आपको हैरानगी होगी। याद रहे कि आजान की आवाज ऐसी आवाज है जो कि दुनिया भर में 24 घंटे गूंजती रहती है, जो मुसलमानों को नमाज के लिए पुकारती है और हर वक्त कानों में रस घोलती है। दुनिया भर के माहिरीन के मुताबिक दुनिया भर में हर वक्त गूंजने वाली आवाज आजान की आवाज है।
माहिरीन के मुताबिक हर रोज इंडोनेशिया के मशरकी जजायर से फजर की आजान का वक्त होता है और बैक वक्त हजारों मुअज्जिन अल्लाह ताला की तौहीद और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का ऐलान करते हैं। मशरकी जजायर से यह सिलसिला मगरबी जजायर तक चला जाता है। 1.5 घंटे बाद समाट्रा के देहात और कस्बात में आजानें शुरू हो जाती हैं और फिर यह सिलसिला 1 घंटे बाद ढाका पहुंचता है। बांग्लादेश में आजानों का सिलसिला खत्म नहीं होता। कलकत्ता और श्रीलंका में आजानें होने लगती हैं। दूसरी जानिब कलकत्ता से यह सिलसिला मुंबई तक पहुंचता है और पूरे भारत की फिजा तौहीद और रिसालत के ऐलान से गूंज उठती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक श्रीनगर और सियालकोट में फजर की आजान का वक्त एक ही है। इस अरसे में पाकिस्तान में फजर की आजानें गूंजती हैं। पाकिस्तान में यह सिलसिला शुरू होने से पहले अफगानिस्तान और मस्कत में आजानें शुरू हो जाती हैं। मस्कत से बगदाद तक 1 घंटे का फर्क है। फिर सऊदी अरब, यमन, मुत्तहदा अरब इमारात, कुवैत और इराक तक आजानें गूंजती रहती हैं, जिसके बाद शुमाली अमरीका, लिबिया और ट्यूनिस में आजानें शुरू होने लगती हैं। यूं फजर की आजान, जिसका आगाज इंडोनेशिया के मशरकी जजायर से शुरू हुआ था, 9.5 घंटों का तवील सफर करके बहरे ओकियानूस तक पहुंचने से पहले मशरकी इंडोनेशिया में ज़ोहर की आजान का वक्त हो जाता है। इसी तरह कुर्रे अर्ज पर एक भी लम्हा ऐसा नहीं गुजरता जब सैकड़ों मुअज्जिन अल्लाह ताला की वहदानियत और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का ऐलान न कर रहे हों। सुभान अल्लाह, ये अल्लाह की शान है। अल्लाह की अजमत और बड़ाई का इकरार हर लम्हे कायनात में बुलंद रहता है। इस मौजज़े के बारे में सुनकर हर शख्स सुभान अल्लाह कह उठता है। आप भी कमेंट सेक्शन में अपने हिस्से का सुभान अल्लाह लाजमी तहरीर कीजिए। याद रहे कि आजान शायर दीन में से है। आजान का एहतराम, आजान से मोहब्बत हर मोमिन का ईमानी तकाजा है। आजान देने की एक फजीलत हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु से हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस मुबारका में यूं हुई, क़यामत के दिन जब मुअज्जिन उठेंगे तो उनकी गर्दनें सबसे बुलंद होंगी। बरिवायत मुस्लिम शरीफ। दोस्तों, मुअज्जिन को यह फजीलत अजान ही की वजह से हासिल है, क्योंकि अजान एक दावत आम्मा है और जो कोई अल्लाह के लिए बंदों को अल्लाह की तरफ बुलाता है, अल्लाह ताला उससे खुश होता है। जिस तरह आजान कहने की फजीलत है, इसी तरह से आजान का जवाब देने की भी बहुत से फजाइल अहादीस में बयान हुए हैं और आजान को खामोशी से सुनने और जवाब देने की ताकीद फरमाई गई है। इसीलिए हमें भी चाहिए कि आजान को खामोशी के साथ सुने और उसके हर कलमे का जवाब दें। और आजान सुनकर औरतें घरों में नमाज अदा करें और मर्द हजरात मस्जिद की तरफ नमाज अदा करने जाएं। यही मुसलमानों का शियार है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें दीन की समझ नसीब फरमाए और इसके मुताबिक जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि उसको लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन।